Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition chapter number 13 exercise 13B और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास विड्थ और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि क्लास विड्थ क्या होती है। क्लास विड्थ होती है कि आप जब इस डेटा को आपस में माइनस करते हैं, 0 20 को माइनस किया तो 20 आ गया, 20 और 30 को माइनस किया तो यकीनन 10 आ जाएगा, ठीक है। और 40 में से 30 माइनस किया तो 10 आ गया, 50 में से 40 माइनस किया तो फिर यहाँ पर 10 आ गया, 70 में से 50 को माइनस किया तो 20 आ गया और 100 में से 70 को माइनस किया तो 30 आ गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लास विड्थ चेंज आ रही हैं, 20 10 10 10 20 30 क्लास विड्थ चेंज है तो हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। हिस्टोग्राम बनाने के लिए अब हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए होगी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है? हर फ्रीक्वेंसी को उसकी क्लास विड्थ से डिवाइड करवाना है। 4 डिवाइडेड बाई 20 0.2, 12 डिवाइडेड बाई 10 1.2, 11 डिवाइड बाई 10 1.1, 8 डिवाइड बाई 20 मुझे करना पड़ेगा, इतना बड़ा मैथमेटिशियन नहीं हूँ अभी। 8 डिवाइडेड बाई 20 दिस इज 0.4। कुछ बच्चे निकाल चुके होंगे डायरेक्ट और हंस रहे होंगे कि इतनी सी चीज़ नहीं आती सर को। हाँ भाई, मिस्टेक हो जाती है मुझसे। 0.2, दिस इज़ 0.2। अब जो हमारी डेंसिटी के हिसाब से जो हमारा टेबल बनेगा उसका एक अहम चीज़ मुझे आपको बतानी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। वो क्या? इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 10 यूनिट्स का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 10 यूनिट्स का। सही है जी। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 10 यूनिट्स का। 20 30 50 20 और 30। जो लीस्ट डिफरेंस है वो 10 यूनिट्स का है। तो आप जो गैप बनाएंगे हिस्टोग्राम के लिए एक्स एक्सिस पर, वो आप 10 यूनिट्स का ही बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ बनाकर। 0 10 और मुझे जाना है 100 तक। 20 30 40 50, सॉरी मैंने 56 लिख दिया, 60 70 80 90 और 100, ठीक है। तो और हमारे पास लीस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 0.2 और हाईएस्ट है 1.4। तो अगर मैं यहाँ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 और 1.6 की ज़रूरत हमें नहीं है। पहली क्लास है 0 से 20 और उसकी क्लास विड्थ है 0. उसकी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वो है 0.2। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज़ माय फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। और ये हमारे इंटरवल्स में क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं। अगर इन्होंने यहाँ कुछ नहीं मेंशन किया हुआ तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस। ओके, तो 0.2 पहला है। 0.2 0 से 20 तक 0.2 है, तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे। दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ चेक करते जाइएगा एक एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बतानी है यहाँ पर। देन 20 से 30 है 1.2, 20 से 30 है 1.2, ओह 1.2 डायरेक्ट 1.2, कोई बात नहीं। 1.2 ये रही हमारी। अभी आपको यहाँ पर इनके बार्स का जो एरिया है वो खुद ही अलग अलग नज़र आना शुरू हो जाएगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है। अच्छा मैं बताता हूँ, सबर सबर सबर। अब 1.4, 30 से 40 तक 1.4, देन 40 से 50 1.1, 1.1, देन 50 से 70 0.4, 50 से 70 0.4, और 70 से 100 0.2, 70 से 100 0.2।
अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पर इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया डिफरेंट नज़र आ रहा है। ये डिफरेंट एरिया नज़र आने का मकसद ही यही है कि आपके पास जो क्लास विड्थ थी, जो डेटा था, वो डिफरेंट था। ठीक है, ये क्लास विड्थ डिफरेंस थी। क्लास विड्थ डिफरेंस होगी तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के बगैर हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। पिछले क्वेश्चंस में हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी या हिस्टोग्राम की कोई बात नहीं की थी, हमने सीधा सीधा क्लासेस ली और फ्रीक्वेंसी से हिस्टोग्राम बना दिया था। लेकिन अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ रही है। अब अगर कोई बच्चा कहे कि सर हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ही क्यों ली है, आप इसी तरह से बस ये गैप्स लेते और फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर मार्क कर देते, तो भाई ऐसा नहीं होता। हिस्टोग्राम के खुद के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कैटेगरीज होती हैं उसकी, कुछ ऐसे ही नहीं वो बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4। हो सकता है आपको डेंसिटी वाली बात समझ आ गई हो मेरी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है। कहते हैं द टेबल शोज द एवरेज अमाउंट ऑफ डॉलर्स, वाह डॉलर्स, एवरेज अमाउंट ऑफ डॉलर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेंड ऑन टैक्सी फेयर्स इन अ वीक। अच्छा, वहाँ बहुत ज़्यादा यूके वगैरह में और अमेरिका में जो उबर करीम के रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, द अमाउंट्स आर गिवन टू द नियरेस्ट डॉलर्स। अच्छा, इन्होंने कितने, एक हफ्ते में इन्होंने कितने डॉलर उड़ा दिए, 1956। अच्छा, अब ये क्या है, क्या बहुत ज़्यादा डेटा दिया हुआ है, चलें इसको बाद में देखते हैं। कहते हैं यूजिंग द क्लास इंटरवल 0 से 20, 20 से 40 एंड सो ऑन। चलो शुक्र है यहाँ पर इन्होंने हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की फ़िलहाल हमें ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल इन्होंने सेम दी हुई है। क्लास इंटरवल इन्होंने कहा 0 से 20। ओके, 0 से लेकर 0 से 20, फिर 20 से 40, देन 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 120 भी नज़र आया मुझे, ये रहा। 80 से 100, 100, 100 से 120 और 120 से बड़ा कोई नंबर नज़र आ रहा है? अच्छा, 60, 40, 60, 80, 100 और 120। लेकिन सीन ये है कि इसमें 120 वाला नंबर नहीं ले सकता, क्योंकि रीज़न ये है, ये रीज़न बहुत छोटी सी है कि यहाँ पर जो आपके पास इंटरवल दी हुई है वो इंटरवल्स इस तरह से दी हुई है कि आपने लेस देन वाली लेनी। यहाँ पर जो पहली इंटरवल जो है, मैं समझाता हूँ आपको, रुकें इसको लिखने दें ज़रा। पहले देखें, पहली वाली ये जो पहली मेरी इंटरवल है, इसमें 20 वाला नंबर नहीं आएगा, इसमें 40 वाला नहीं आएगा, इसमें 60 वाला नहीं आएगा, इसमें 80 वाला नहीं आएगा, 79 तक आएंगे, इसमें 100 नहीं आएगा, 99 तक आएंगे, इसमें 120 नहीं आएगा, 19 तक आएगा, इसमें 140 नहीं आएगा, 120 से लेके 139 तक का डेटा आएगा। तो जो 120 वाला है वो यहाँ फॉल नहीं करेगा, यहाँ फॉल करेगा। अब बनाना है टेली बार। टेली बार मेरा फेवरेट है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। देखें 19, 15, 28, 19 भी इसमें आएगा, 15 भी इसमें आएगा और 28 इसमें आ जाएगा। अब 95 और 56, 95 किस में आना चाहिए, 95 इसमें आना, इसमें सॉरी 95 इसमें आना चाहिए, 56 इसमें आना चाहिए। 88, 74, 88 इसमें आएगा और 74 इसमें आएगा। 53, 67, 53 इसमें आएगा और 67 इसमें आएगा। 68, 79, 68 इसमें आएगा और 79 भी इसी में आएगा और उसके बाद वाला 63 भी इसी में आएगा। पांचवी बार वो टेढ़ी इस तरह से लगती है तो हम इसको काउंट कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है हमारे पास 25 और 120। 25 आएगा हमारे पास इसमें और 120 आएगा हमारा इसमें। 36, 38, 36, 38 हमारा 36 इसमें और 38 भी इसी में आएगा। 60 और 97, 60 इसमें आएगा और 97 इसमें आएगा।
77 44, 77 इसमें आना चाहिए और 44 इसमें आएगा। 99 42, 99 हमारा इसमें आएगा और 42 हमारा इस वाले में आएगा। 65 एंड 80, 65 हमारा इसमें आएगा और 80 हमारा इसमें आना चाहिए, तो 5वां हो गया। 108 एंड 94, 108 हमारा इसमें आएगा और 94 हमारा इसमें आना चाहिए। 28 और 101, 28 इसमें आएगा और 101 हमारा इसमें आना चाहिए। 182, 100 से नीचे नीचे तो 100 हमारा इसमें आएगा और 82 हमारा इसमें आएगा। 45 एंड 108, 45 इसमें आएगा और 108 हमारा इसमें आना चाहिए। 24 एंड 27, 24 इसमें और 27 भी इसी में आना है। 40 और 30, 40 हमारा इसमें आएगा और 40 से छोटा नंबर है 30 तो वो इसमें आएगा। 11 एंड 58, 11 हमारा इसमें आएगा और 58 हमारा 60 से नीचे है तो इसमें आना चाहिए। 52, 38, 52 इसमें और 38 इसमें। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी बनाना बहुत आसान है। ये 3 है, ये 5 और 4 9 है, ये 5 और 3 8, 5 और 3 8, ये 5 और 2 7 और ये 4 और ये 1। इन्हें प्लस कर लें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज अभी आ जाएंगी। 9 और 10, 9 10 11 12 20 28 29 30 31 32 33 34 35 40, ये 40 आ गया। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 40 आ गया। पहला हमने काम कर दिया। दूसरा हमें कहते हैं ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डेटा। देखें सब में साइज सेम है, 20 20 20 20 20 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहते हैं उसे जनाब, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, मैं ज़बान फिर स्लिप हो गई थी। अच्छा, अब हमारे पास जो इंटरवल्स हैं वो 0 से 20 और 140 तक जाना है। 0, ये 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। ठीक है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी 1 और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। पहली इंटरवल जो है वो 0 से 20 तक, उसकी है 3, तो हम उसको 3 तक लगा देंगे उसका हिस्टोग्राम। फिर हमारे पास है 9, तो ये 9 तक जा रहा है, 0 से 40 तक 9 है। फिर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी 8, फिर 2 फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8 की हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये 8 आ गया। फिर हमारे पास है 7, ये 7। उसके बाद हमारे पास है 4, ये 4 आ गया। उसके बाद हमारे पास है 1, ये 1 आ गया। ठीक है, ये हमने इसका हिस्टोग्राम भी बना दिया। चाहे तो आप इसको ऐसे डैश्ड कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, या इंडिकेट करने के लिए, या हाईलाइट करने के लिए, जो भी आपका दिल करे लफ्ज़ यूज़ करना। बस आप इसे हाईलाइट कर दें ताकि आपको नज़र आ जाए कि बार्स किस तरह से बने हुए हैं। एम्प्टी बार्स अजीब से लग रहे होते हैं, ये अब ज़्यादा थोड़े से विजिबल होते हैं। विच क्लास इंटरवल कंटेन्स मोस्ट पीपल, कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा पीपल हैं, तो वो 20 से लेकर जो 40 वाली क्लास है उसमें सबसे ज़्यादा पीपल है। ये हो गया, ये भी हो गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु स्पेंट लेस देन $60 ऑन द फेयर्स इन अ वीक। $60 से कम जिन्होंने दिए हों वो ये हैं हमारे पास। अगर आप इनकी क्लास देखें, ये $60 से कम है, तो ये कितने हैं, 3 और 1 सेकंड रुको ना, 9 10 11 12 और ये 8 प्लस होकर 20 हो गया। 20 टोटल जो लोग फ्रिक्वेंसी है वो है 40, परसेंटेज बताना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 5 20 5 10 50। तो 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने $60 या उससे कम हमें दिए हैं। ओके जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।